स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक लेके आए हैं रिलेटिव क्लॉज। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव क्लॉज का। रिलेटिव क्लॉज के सबसे पहले हम ट्रिक करेंगे। ट्रिक के बाद में हम वन बाय वन करेंगे कि कैसे हम अलग अलग जगहों पर रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हु, whom और whose। who, whom, whose। इनसे पहले आपको सिर्फ यही देखना है, गैप फिल करते समय आपने केवल यही देखना है कि ब्लैंक से आगे क्या है, ब्लैंक के बाद में क्या है। आपने सिर्फ यही चीज़ नोटिस करनी है। कि ब्लैंक के आगे क्या है और ब्लैंक के बाद में क्या है। ब्लैंक के आगे और ब्लैंक के बाद में क्या है, आपने सिर्फ यही चीज़ नोटिस करनी है। सबसे पहले आप हु और हुम में देखो। हु में और हुम में दोनों से पहले क्या आ चाहिए, दोनों से पहले नाउन या प्रनाउन होनी चाहिए। नाउन प्रनाउन होनी चाहिए। कौन सी, रिलेटेड टू ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड नाउन प्रनाउन होनी चाहिए। कब, जब हम हु और हुम बनने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हु और हुम से पहले क्या होगा, नाउन प्रनाउन होगी रिलेटेड टू ह्यूमन। और अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है या वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है या वर्ब दी हुई है तो हम भरेंगे हुम, तो हम फिल करेंगे हुम। अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ब्लैंक के बाद में क्या है, क्योंकि हु, हुज, हुम तीनों के पहले क्या होता है, नाउन या प्रनाउन होती है रिलेटेड टू ह्यूमन। आपने बाद में देखना होता है कि उसके ब्लैंक के बाद में क्या दिया हुआ है। ब्लैंक के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दी हुई है, तब आप फिल करोगे उसमें हु। अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तब आप फिल करोगे हुम। ये तो आ गई हु और हुम की बात, हु और हुम की बात आ गई। अगर हम बात करें किसकी, हुज की, तो हुज से पहले नाउन रिलेटेड टू ह्यूमन भी हो सकती है। इससे पहले अपने हुज से पहले बर्ड्स, एनिमल्स नेम भी हो सकते हैं। एनिमल्स या बर्ड्स के नेम भी हो सकते हैं। प्लांट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद में कॉमन नाउन होगी। ये स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि हुज से पहले नाउन रिलेटेड टू ह्यूमन प्रोनाउन आ सकती है। उसके बाद में क्या होगा, कॉमन नाउन होगी। पहले तो कन्फर्म है तीनों के लिए, हु, हुम, हुज तीनों के लिए कन्फर्म है कि पहले क्या होगा, ब्लैंक से पहले क्या होगा, इनसे पहले क्या होगा, नाउन प्रनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन होगी। लेकिन बाद में सारा कुछ कंफर्म हो जाएगा कि आपने हु लगाना है, हुम लगाना है या हुज लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है तो हु लगाओगे, अगर सब्जेक्ट है तो हुम लगाओगे, अगर कॉमन नाउन है तो हुज लगाओगे। उसी तरह से विच आता है किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग आ सकती है, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा आ सकते हैं। बट उसके बाद में कौन सा रूल अप्लाई होगा, हु और हुम का रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या चीज़ है, हुम और हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट इन दोनों में से कोई हो सकता है। बट उससे पहले यहाँ पे क्या था, ह्यूमन से रिलेटेड नाउन प्रनाउन थी, बट यहाँ पे क्या होगी, नॉन लिविंग होगी। उसके बाद में आगे करते हैं व्हेन आता है किसके लिए, टाइम के लिए। व्हेन से पहले टाइम होगा, बाद में सब्जेक्ट होगा। व्हेन से पहले टाइम होगा, बाद में सब्जेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, वेयर की। वेयर से पहले प्लेस होगा, वेयर से पहले प्लेस और वेयर के बाद में सब्जेक्ट होगा। प्लेस कोई भी हो सकता है, इट कैन बी द नेम ऑफ सिटी, कंट्री, ए पर्टिकुलर प्लेस, स्टेशन, शॉप, हॉस्पिटल, ये कोई भी प्लेस का नेम हो सकता है। देन वी शुड टॉक अबाउट व्हाट। देखो जब वर्ब और ऑब्जेक्ट से, वर्ब से सेंटेंस शुरू हो, या तो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, वर्ब के बाद में जनरली अपने को पता है ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में ब्लैंक हो तो व्हाट आएगा। व्हाट के बाद में जनरली सब्जेक्ट होता है। या फिर सेंटेंस दिया हो, वर्ब के बाद में ब्लैंक हो तो व्हाट आता है। तो ये हम सेंस बना के देखेंगे, व्हाट में, व्हाई में और हाउ में। इन तीनों में हमें सेंस बना के देखनी पड़ती है कि कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली इन तीनों के अंदर, व्हाट, व्हाई और हाउ, इन तीनों के अंदर हम सेंस बना के देखते हैं सेंटेंस की कि सेंस किस तरह से बनती है। बिकॉज इसका कोई हम कह दें कि पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है सेंस। अगर रीजन बता रहा है तो वाई आएगा, प्रोसेस बता रहा है तो
हाउ आएगा। बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से एंड हो जाते हैं, उनमें से ये तीनों आ सकते हैं। उस समय हम उनकी कंडीशन देखेंगे, सेंस बनाएंगे कि कौन सा रिलेटिव क्लॉज जो है बैठता है। और इन तीनों के बाद में क्या है, सब्जेक्ट है। इन तीनों के बाद में सब्जेक्ट है। एंड में हम क्या करेंगे, दैट। एंड में बात करेंगे इसकी, दैट की। अब दैट क्या करता है, जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे कवर करता है। क्या है, दैट जो है जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हैं इसके अंदर, सारे के सारे रूल्स जो है दैट कवर करता है। ठीक है, इससे पहले इनमें से कोई भी रूल फॉलो हो सकता है, बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। दैट को जब हम डीपली टॉपिक करेंगे, जब हम डीपली टॉपिक करेंगे, तब हम दैट को अच्छी तरह समझेंगे कि दैट किस किस जगह पे कैसे कैसे यूज होता है, उसके अंदर हु का रूल कैसे अप्लाई होता है, हुम का कैसे होता है, विच का कैसे होता है। बाकी जितने भी रूल्स हैं जो दैट कवर करता है, वो हम जब डीप करेंगे दैट का, तब आपको स्टूडेंट्स इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इन रिलेटिव क्लॉज को वन बाय वन करेंगे। जो रिलेटिव क्लॉज मैंने आपको पहले बताए कि किस तरह से आगे और पीछे क्या होना चाहिए। जो कोई रिलेटिव क्लॉज है जैसे हु, हुज, हुम, जितने भी रिलेटिव क्लॉज हैं हमने अभी डिस्कस किया उसके बारे में कि उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम डीपली करते हुए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम गैप फिलिंग कर सकते हैं। उसी कड़ी में आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से हम गैप फिलिंग कर सकते हैं। तो गैप फिलिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी हु भरना हो, हु के रूल्स क्या है, देयर मस्ट बी नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन। ह्यूमन से रिलेटेड नाउन प्रोनाउन होनी चाहिए। ह्यूमन से रिलेटेड नाउन प्रोनाउन होनी चाहिए कहाँ पे, पहले। बाद में क्या होना चाहिए, आफ्टर। बाद में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब होनी चाहिए। हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए। पहले होनी चाहिए नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन, नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन। बाद में क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बाद में होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इसमें आप ध्यान रखोगे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है, ब्लैंक के बाद में एडवर्ब आ जाती है, तो एडवर्ब का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज होगी, देयर शुड नॉट बी एनी डिटर्मिनर्स बिफोर द ब्लैंक। ब्लैंक से पहले कोई डिटर्मिनर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिटर्मिनर्स है, अगर कोई डिटर्मिनर आता है तो वो रूल चेंज कर देता है। तो हु में ब्लैंक से पहले डिटर्मिनर नहीं आना चाहिए। इसका स्टूडेंट्स अपने ध्यान रखना है। ये इसके 4 रूल्स हैं, इनको कवर करना है। पहले आएगी नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन, बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और पूरे के पूरे रिलेटिव क्लॉज के अंदर एडवर्ब का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इनसे पहले दैट को छोड़कर जो भी क्लासेस हैं, जो भी ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर्स नहीं होगा। डिटर्मिनर्स ब्लैंक से पहले नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनर्स मीन चेंज कर देता है, पूरे के पूरे रूल को चेंज कर देता है। ये हम दैट में कवर करेंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स का। ब्लैंक है, ब्लैंक से पहले क्या दिया रहा हूँ, यू नीड नॉट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू योर रीजनल लैंग्वेज। आपको रीजनल लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। क्या करो, रूल देखो। हाँ, अगर रूल की सेंस नहीं बन रही तो आप उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करो हिंदी वगैरह के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, नाउन प्रोनाउन होनी चाहिए रिलेटेड टू ह्यूमन। यहाँ पे क्या चीज़ है, नाउन रिलेटेड टू ह्यूमन आ गई, नाउन आ गई। उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज़ है, सोल्ड क्या आ गई, वर्ब आ गई। तो हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले नाउन प्रोनाउन, ब्लैंक से पहले नाउन प्रोनाउन और बाद में वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, हु फिल कर देंगे। उसके बाद में सेकंड, माय टीचर ह्यूमन से रिलेटेड नाउन प्रोनाउन आ गई। कॉमन नाउन आ सकती है, पहले प्रॉपर नाउन आ सकती है, वो क्या होगी, ह्यूमन से रिलेटेड होगी। प्रोनाउन आ सकते हैं सब्जेक्टिव वगैरह। उसके बाद में क्या दे दिया, ब्लैंक के बाद में है हेल्पिंग वर्ब दे दी। पहले क्या आया, नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन, बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या फिल कर देंगे, हु, क्योंकि हमारी कंडीशन कौन सी बन रही है, हु की बन रही है। अब यहाँ पे क्या चीज है, गोपाल के बाद में लिव्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो कि गोपाल के बाद में लिव्स। यहाँ पे क्या आया, नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन, यहाँ पे लिव्स, ये क्या होगी, वर्ब, ये वर्ब होगी। ये हेल्पिंग वर्ब है, ऊपर थी। यहाँ पे क्या चीज है, नाउन, कॉमन नाउन थी, गोपाल, ये क्या आ गया, नाउन आ गई। ठीक है, यहाँ लिव्स वर्ब आ गई। तो कंडीशन कौन सी पूरी हुई अपनी, हु की। यहाँ हु फिल कर देंगे।
अगले सेंटेंस में बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है अंजलि। अंजलि क्या गया, फिर एक नाउन आ गई, ये एक नाउन है। और ब्लैंक के बाद में क्या गया, यहाँ पे इज, यहाँ पे इज वर्ब है, इज यहाँ पे क्या है वर्ब है। तो हम इसके अंदर क्या फिल कर देंगे हु, क्योंकि ये हमारी हु की कंडीशन जो है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे राजू, राजू क्या है नाउन है। ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब है। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया एडवर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एडवर्ब आती है ब्लैंक के बाद में या पहले, आप उसका नेक्स्ट वर्ड देख लोगे। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेक। मेक राजू, मेक्स, मेक्स मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ब है, मेक्स यहाँ पे वर्ब है। आई बेट राजू हु मेक्स मिस्टेक। तो इसमें क्या चीज है, मेक्स, मेक्स क्या आ गई, वर्ब आ गई, वर्ब के साथ वर्ब आ गई, यहाँ पे नाउन आ गई। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन कौन सी पूरी हो रही है, हु की। तो ये हमारा हु का है। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और सुन के देखना क्लियरली। अगर आप इन दो रूल्स को समझ लेते हैं कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, तो आपके ये गैप फिल वाले जो रिलेटिव क्लॉजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा है देखो यहाँ पे हु का मतलब क्या था, हु का मतलब था जो। हु का मतलब यहाँ पे कौन नहीं है। हु का मतलब कौन का होता है, जब पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए। सारे सेंटेंसेस आप देख सकते हैं पीछे फुल स्टॉप है, पीछे फुल स्टॉप है, पीछे फुल स्टॉप है, तो इट मींस वो रिलेटिव क्लोज है। रिलेटिव क्लोज में इन, रिलेटिव क्लोज में इन WH वर्ड्स का जो मीन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हु हो गया, हु का मतलब जो होता है, कौन नहीं बताया यहाँ पे, कौन का होता है जो क्वेश्चन मार्क आ जाए। आगे क्या कर रहे हैं हु, आगे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम हुम का मतलब क्या था, जिसे या जिसको। हुम का मतलब क्या था, जिसे या जिसको। अब इसमें भी एक रूल तो वही है, ये पहले क्या होगा, बिफोर, बिफोर द ब्लैंक क्या होगा, नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन। ये भी यहाँ पे भी सेम, नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन। हमें कैसे पता चलेगा कि हम हु भरेंगे या हुम भरेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हम ब्लैंक के बाद में देखेंगे। यहाँ पे तो क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, बट यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट है। यहाँ पे हुम में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, हुम में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। हुम में सब्जेक्ट होगा, देयर मस्ट बी सब्जेक्ट आफ्टर द ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में सब्जेक्ट होगा। और स्टूडेंट सब्जेक्ट बनता किससे है, एक तो सब्जेक्ट क्या था, प्रॉपर नाउन रहती है, प्रॉपर नाउन रहती है, प्रॉपर नाउन से सब्जेक्ट बन जाता है, या क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन जो है पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट बनाती है। उसके बाद में आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल भी क्या करता है, सब्जेक्ट बनाता है। कोई ब्लैंक के बाद में डिटरमिनर्स आ जाए, डिटरमिनर्स आ जाए, वो भी सब्जेक्ट बनाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ये भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, ये भी सब्जेक्ट बनाते हैं। ये सेंटेंस है, प्रॉपर नाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगी, या पॉजेसिव एडजेक्टिव होगी, आर्टिकल हो गई, और या फिर डिटरमिनर्स होगी। ये चीजें क्या करती हैं, सब्जेक्ट बनाती हैं, ये चीजें सब्जेक्ट बनाती हैं। हो सकता है इसके बाद में ये चीजें दी हो। तो वही रूल है, हुम से पहले, मतलब ब्लैंक से पहले क्या होगा, ब्लैंक से पहले क्या होगा, जब हम हुम का रूल करेंगे। हुम हमने कब फिल करना है, जब ब्लैंक से पहले नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन हो, और ब्लैंक के बाद में सब्जेक्ट हो। देखो रमन, यहाँ पे हु, हुज, हुम तीनों आ सकते हैं, बट हमें करना क्या, ब्लैंक के बाद में लिखना है। अब ब्लैंक के बाद में क्या दिया हुआ है, ब्लैंक के बाद में दिया हुआ है द टीचर। द टीचर क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल लग गया, कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल लग गया, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो किसकी कंडीशन पूरी हो रही है, हुम की कंडीशन पूरी हो रही है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हुम बन देंगे। आगे भाई जो है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या है, जो अरुण, अरुण क्या है, नाउन रिलेटेड टू ह्यूमन, और बाद में क्या आ गया, आई, आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हम यहाँ पे भी क्या फिल कर देंगे, हुम फिल कर देंगे, क्योंकि हुम की कंडीशन पूरी हो रही है। शुरू में मतलब ब्लैंक से पहले नाउन प्रोनाउन रिलेटेड टू ह्यूमन, और बाद में क्या आ रहा है, आई सब्जेक्ट आ रहा है, आई सब्जेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हुम बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही पनिश्ड गौरी, ब्लैंक से पहले गौरी, ब्लैंक से पहले क्या है, गौरी है। अब उसके ब्लैंक के बाद में क्या है, वी, वी क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, हुम फिल कर देंगे। इससे हमारी हुम की कंडीशन पूरी हो रही है। स्टूडेंट्स, आज हमने टू क्लॉजेस जो है, टू रिलेटिव प्रोनाउन, एक तो हु और एक हुम डिस्कस कर लिए हैं।
अगली वीडियो के अंदर हम बचे हुए प्रोनाउंस जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।